सच में यार कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर के अंदर हम एंटर हों और इतना सुकून मिलता है ना। और मज़े की बात ये है कि ना ही तो उनके घरों में अच्छा फर्नीचर होता है, ना ही वो ज़्यादा अमीर होते हैं। लाइक नॉर्मल से भी नॉर्मल जो बंदा होता है ना, कुछ घर ऐसे मैंने देखे हैं, उनके घरों के अंदर जाए ना इतना सुकून मिलता है जैसे कि हम जन्नत में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत आ सकती है, हमारे घर से लड़ाई चली जाए, हमारे घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, बच्चों में, घरों में, रिश्तों में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमने अपनानी है और हमारे घर में सुकून होगा। सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है अपने घरों में सुकून लाने के लिए वो है शुक्रगुजारी। हर हाल में हर औरत को, हर मर्द को, अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, हम अल्लाह से चीज़ों की डिमांड करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन हम डिमांड नहीं करते। हम अल्लाह से कहते हैं कि अभी हमने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी, अल्लाह ताला अभी हमें दे दे, अगर नहीं दी तो अल्लाह ने हमें कभी नहीं देनी, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अगर देखा जाए तो हर चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यकीन माने आपके घरों में इतना सुकून होगा कि आपकी सोच है, आप ख़ुद विजिबल डिफरेंस देखेंगी कि आपने जब अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया ना, शुक्र अदा आपने हर चीज़ में करना है। ज़ुबान से शुक्रगुजारी करनी है, अपने रवैये में बेहतरी लेकर आनी है, किसी से रूड तरीके से बात नहीं करनी, मतलब कि आपने अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। बस अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करते रहना है। जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है हमें। आप अपने से निचले दर्जे वाले जो लोग हैं ना उनको देखें तो आप इतना शुक्र गुज़ार होंगे ना अल्लाह के। आप हर टाइम ख़ुद भी शुक्र अदा किया करो और अपने बच्चों में भी ये चीज़ उनको सिखाएं कि उन्होंने कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। इस तरह ये छोटी छोटी आदतें अपनाने से ना आपके घरों में बहुत ज़्यादा सुकून होगा। दूसरे नंबर पे ये कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ख़ुद भी पढ़नी है, अपने बच्चों को भी जो है वो बताना है कि नमाज क्या है, हमें किस तरीके से अल्लाह ताला के साथ बात करनी है। अगर आप सच में अपने घर में सुकून चाहती हैं तो नमाज को जैसे हम पढ़ते हैं, पहले मैं भी ऐसे करती थी कि हम सिर्फ नमाज को ना फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ते हैं। हमें नहीं पता कि अब नमाज में पढ़ क्या रहे हैं, नमाज का मतलब क्या है। सबसे पहले नमाज को अच्छे तरीके से सीखें, उसको तर्जुमे के साथ सीखें, पता हो आपको कि आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला से किस बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या रजू कर रहे हैं। ये चीज़ें जब हमें अल्लाह ताला को पता होगा कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं और हमें पता होगा कि अल्लाह हमें क्या जवाब दे रहा होगा, तभी तो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन मजबूत होगा और हमारे दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए ये जो सारी बातें मुझे लगता है कि सबको पता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, शुक्रगुजारी करनी है, लेकिन करता कोई नहीं है। छोटी छोटी आदतें जो आपने अपनानी है वो यही है कि आपने जो भी काम करना है दिल से करना है। अल्लाह ताला को पता हो कि यार अल्लाह ताला को पता हो कि इस बंदे की नीयत साफ़ है, सही है। आपको भी पता हो अल्लाह ताला का, हम सच में शुक्रगुजार करें, हम सचमुच अल्लाह के सामने जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। तीसरी बात ये है कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें। जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, जितना कम हो सकता है उतना कम बोलें। ये बातें मुझे बहुत लेट समझ आई हैं, लेकिन आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए बेहतर होगा उतना ही। लोग जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ बयान कर देते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लाइक अपने ही बारे में इतना बुरा हम खुद को ट्रीट कर रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं कि हम इतने बुरे हैं। और लोग जो है ना वो मज़े से सुन रहे होते हैं, वो चस्के ले रहे होते हैं, उनको हमसे हमदर्दी नहीं होती। वो सिर्फ बातों बातों में हमें कह रहे होते हैं, हमसे हमदर्दी जो है ना वो जता रहे होते हैं कि वो हमारे साथ है, चलो कोई बात नहीं, वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपने लिए जो करना है वो कोई नहीं कर सकता। आप लोगों को अपने दुख तकलीफ़ सुनाएंगी, उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में लड़ाई हो गई है, आपने बिल्कुल चुप हो जाना है। आपके शोहर के साथ आपकी लड़ाई होगी, आपने आगे से ज़ुबान नहीं चलानी। आपकी सास के साथ होगी, आपने आगे से ज़ुबान नहीं चलानी। आप ज़ुबान चलाएंगी तो जो लड़ाई है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल चुप हो जाएंगी, एक बंदा बोल रहा है तो आप चुप कर जाए, इस तरह मसला सोल्व हो सकता है अगर आपकी नीयत है कि आपने मसले को हल करना है। हाँ, अगर आपकी नीयत ऐसी नहीं है कि आपने मसले को हल करना है, आपको लड़ाई देखनी है, तो फिर आप जैसे चाहें कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा सुकून हो, और सुकून कभी भी पैसे से नहीं आता, महंगी महंगी चीज़ों से नहीं आता। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो आपने अपनानी हैं।
میں پھر سے اپنی ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ یہ باتیں ہر کسی کو پتہ ہوتی ہیں، ان باتوں پہ عمل کوئی ہی کرتا ہے، جو کر لیتا ہے ان کے گھر جنت بن جاتی ہے، جو نہیں کرتا وہ سوچتا رہتا ہے کہ ان باتوں سے فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، وہ پھر اسی طرح بے سکونی میں ہی رہتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ پہ میں یہ کہوں گی کہ آپ سب کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھروں میں سکون ہو، جنت ہو، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ معاف کرنا سیکھیں، صلح کر لیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کہتا کہ آپ نے صلح کرنی ہے، آپ معاف کر دیں، دل کے اندر اپنے دماغ کے اندر اس بندے کے لیے نفرت نہ رکھیں۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہیں نہ رہیں، لیکن آپ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں۔ جب آپ اپنے دل میں دماغ میں نفرت رکھیں گے نا، 24 گھنٹے یہی سوچتے رہیں گے اس سے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، میں اس کے ساتھ کیسے بدلہ لے سکتی ہوں، یہ وہ۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا تو میری شان میں فرق آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں کہ میں اسے کیوں معافی مانگوں، میری اپنی کوئی ویلیو ہے، یہ آپ معافی نہ مانگیں لیکن آپ اپنے دل میں بھی نفرت نہ رکھیں۔ اور اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے اور گھر میں سکون لانے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی ہر بات مانیں۔ سم ٹائم ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ویسے تو ماں باپ سارے اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن سم ٹائم جو وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کی طرف سے وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ بچوں کے لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ماں باپ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، آپ کو کہیں لگ بھی رہا ہے، ویسے تو ماں باپ غلط ہوتے نہیں ہیں، اچھے ہی سوچتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو یار اس چیز کو آپ پیار سے بھی ہینڈل کر سکتے ہو، بجائے کہ ہم آگے سے بدتمیزی کریں، ان سے بحث کریں کہ آپ یہ کیوں کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وہ۔ آپ اس چیز کو پیار سے بھی جو ہے نا اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور ماں باپ مان بھی جاتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ ضدی بنتے ہیں، ان کے سامنے زبان چلاتے ہیں، اتنا زیادہ ہی بچوں کو جو ہے نا وہ اگنور کرتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی ہر بات مانیں، صحیح ہے، ان کی خوشی کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔